अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और इमरान खान के लिए कानूनी रिलीफ मिल रहे हैं और ये आगे चल रहे हैं। उनके करीब जो घेरा तंग था या घेरा तंग किया गया था उससे वो निकल गए हैं, निकल रहे हैं और निकल जाएंगे। दहशतगर्दी का मेरा कॉलम आपको याद है, बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा था कि इट इज़ नॉट एन टेररिज्म, मिसलीडिंग डेफिनेशन है। और मैंने बैनुल अक़वामी तौर पर UNO बाकी हर जगह से आपके सामने क्लियर की थी और मैंने एक लफ्ज़ कहा था, दहशतगर्दी ये बनती नहीं है। बाकी जो दफ़ात ऐड की हैं उसके मुताबिक वो तो, और मैंने 43 मिनट पहले जब फ़ैसला रिज़र्व किया तो मैंने बता दिया दहशतगर्दी की दफ़ात जो है ना वो डिलीट होने जा रही है और वही हुआ, डिलीट होगी। बाकी जो मामला है वो मुतलका अदालत में चलेगा और मुतलका अदालत में भी ये, चले मैं आगे बताता हूँ क्या होगा, क्या कुछ सकता है। मैं बाद में आता हूँ कि आज की हेयरिंग कैसे हुई। मुतलका अदालत में जब जाएगा सेशन कोर्ट में तो नकलें तकसीम होगी, हाज़िरी पूरी होगी, नकलें तकसीम होगी। नकलें में सारा कुछ मटीरियल तो है ही, ऐसा मटीरियल है ही नहीं जिसकी बुनियाद पर इमरान खान के खिलाफ ये केस चल सके। चलो जितना भी मटीरियल है, जितनी भी शहादतें हैं वो देनी होगी और जब वो शहादतें आप देंगे और फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है 265D की कि फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकती। जो मटेरियल है उसकी मौजूदगी में फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। दहशतगर्दी को छोड़ के बात मैं कर रहा हूँ आपके यहाँ। और वो 265D की दरख्वास्त देंगे और उसमें अदालत जो है वो खारिज कर देगी ये सारा दरख्वास्त जो है, जो रेफरेंस, जो FIR है। फिर मुद्दई की शामत आने की बारी है। जो एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट है, कहाँ कहाँ ताल्लुक़ हैं, किस तरह वो फ़ायदे लेना चाहता है या क्या माइंड में है, वो काफ़ी चीज़ें मैंने कुछ इकट्ठी की हैं। वो यकीनन मैं शेयर करूँगा और मैं बताऊँगा कि ये इस मैजिस्ट्रेट का पीछे हुकूमत को क्या, हुकूमत वक्त का क्या एजेंडा था जिसको वो फुलफ़िल कराना चाहता था। यानी उसका कंसर्न नहीं था इस सारे मसले में, क्यों आगे आया, वो सारी चीज़ें भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके सामने आ जाएंगी। जेबा के बारे में जो जैसे बता दिया दहशतगर्दी की दफ़ात, अब मैं चलता हूँ आपको लेकर ये जनाब चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के पास ये केस की समाअत हुई और 2 रुकनी बेंच थे। कुछ ऐसा फ़ैसला जब महफूज किया लेकिन बाद में सुना दिया जाए और बाकी दफ़ात जितनी भी हैं उसके लिए मुतलका फ़ोरम पर कार्रवाई जारी रहेगी। मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त पर GID से आज तक रिपोर्ट तलब की थी। ये पूछा कि GID ने इस केस में क्या राय दी है। प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि GID की यही राय है कि इस केस में दहशत की दफ़ा बनती है। कमाल है। और आपको पता है मैं 7 रुक ये जो है ना, जो 1 सफ़े का फ़ैसला उसमें 7 रुकनी बेंच का वो फ़ैसला जो मैं पहले दिन से आपको कह रहा हूँ कि दहशतगर्दी बनती नहीं है, उसी 7 रुकनी के बेंच के फ़ैसले का दिया और जिसमें बताया कि दहशतगर्दी के मुकदमात के नुकात वाज़ेह हैं। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का कोई भी ग्राउंड मौजूद नहीं। ये मुकदमा आलमी दुनिया में पाकिस्तान की क्या तस्वीर पेश करेगा। चीफ जस्टिस साहब ने इन मरातबा कहा कि आप दलाइल पर जो है ना मुतलका दलाइल दें और प्रोसिक्यूटर से पूछा कि कौन से वो धमकियाँ में जुमले हैं, ज़रा वो पढ़ के तो बताएं। इमरान खान ने कहा कि शर्म करो IG और DIG, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, केस करेंगे। मजिस्ट्रेट ज़ेबा साहिबा आप भी तैयार हो जाओ, आपके ऊपर भी एक्शन लेंगे। अब ये इसमें अब ये पूछा ये क्या यही जुमले है। और इमरान खान के वकील का था कि दहशतगर्दी की दफ़ात का मजाक बनाया गया है, कानूनी कार्रवाई का कहा गया था और ज़ेरे इल्तवा तफ्तीश पर असरअंदाज होने की कोशिश नहीं की। और जब दरख्वास्त ये दायर की दहशतगर्दी के अलावा मज़ीद दफ़ात शामिल नहीं थी। अब सेक्शन 186 का इजाफ़ा किया गया, वो मुलाज़िम को ज़ख्मी करने की धमकी दी। सेक्शन 189 शामिल कर दी गई और सज़ाएँ सारी अदालत के सामने रखी। 4 दफ़ात तो 12 दिनों तक ग्राउंड पर मौजूद ही नहीं थी। जुमलों में क्या है, क्या केस करेंगे और एक्शन लेंगे, क्या बदनामी हुई, क्या हालात ख़राब हुए। हालात सिर्फ दरख्वास्त गुजार के ख़राब हुए, कभी एक अदालत तो कभी दूसरी अदालत में पेश हो रहे हैं। इन दफ़ात में से कोई भी एक दफ़ा में मुकदमा बनता नहीं है
और मज़ीद कहा कि ये कहना कि मैं तुम्हें देख लूँगा कोई जुर्म नहीं जब तक इसमें जारहियत शामिल ना हो। पुलिस अफसरान पर केस करेंगे और ख़ातून जज के ख़िलाफ़ कानूनी एक्शन का कहा गया। ख़ातून के जज से बयान से जज और पुलिस अफसरान को धमकाया गया। ये तो बड़ी सीधी सी बात है। और इमरान खान के इस बयान से अवाम में कौन सा खौफ हरास फैला, ये आपको दहशतगर्दी की डेफिनेशन है सबके सामने से क्या है कि ठीक है ना जी जवाब दें, वो मुतमईन नहीं हो तो ख़ुद पेश हो गए। ये रिकॉर्ड पे सारी चीज़ें हैं। और एक ही सवाल पूछा कि उनके बयान से खातून जज और आईजी दहशत ज़दा हुए। इमरान खान ने कहा कि मेरा किसी को दहशत ज़दा करने का कोई मकसद नहीं था। इमरान खान की तकरीर से कहाँ किसी को नुकसान पहुँचा, कहाँ बदअमनी हुई, कहाँ खौफ फैला। इन केसेस ने तो इमरान खान के लिए मुश्किलात मुब्तला कर दी। और वहाँ पर आकर बताया पुलिस ने कि जनाब चलान तैयार हो चुका है और जमा कराने से रोका है। इमरान खान ने जो कहा उन्हें कहना चाहिए था वो अफसोस का इजहार कर चुके हैं। प्रोसिक्यूशन का कंडक्ट और अदालत के सामने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दहशतगर्दी का इस्तेमाल जो दफात है ना उसका गलत इस्तेमाल काफ़ी हद तक रुक गया है। जैसे ने फिर इस्तफसार किया कि इमरान खान पर यह दफात नहीं लगती तो आईजी और डीआईजी के पास पब्लिक में ऐसे अल्फाज कहने पर क्या फ़ोरम है। 2014 में हुआ किया वो क्या था, इस पर मुकदमा बनता था, इस पर एसएसपी को सियासी जमात के कारकुनों तरफ से मारा गया। क्या पुलिस अफसरान पर तशद्दुद पर मुकदमा बना। और यहाँ वो मुख्तलिफ बातें हैं, दलाइल मुकम्मल और वो सारी जो चीज़ें रखी हैं। रिजवान अब्बासी ने बताया ना ज़ख्मी करना सिर्फ जिस्मानी तौर पर ज़ख्मी करना नहीं है। और यहाँ पर पूछा कि क्या आईजी या डीआईजी ने दराज मुकदमा के लिए कोई दरख्वास्त दी। मजिस्ट्रेट ने इस मुकदमा की दरख्वास्त दी है। देखना ये है कि ये अल्फाज किसने कहे, वो कोई आम शख्स नहीं, साबिक़ वज़ीर आज़म है। ये मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म भी हो सकता है। ये वो दो अल्फाज हैं जो बड़ा वाज़ेह तौर पर साबिक़ भी और मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म हो सकते हैं। सियासी जमात के बाद मजबूत सोशल मीडिया और फॉलोअर्स मौजूद हैं। इमरान खान के पढ़े लिखे और अनपढ़ फॉलोअर्स मौजूद हैं। तो हम तुम्हारे एक्शन लेंगे। और वो सारी बातें जो सारा बात वो कहना चाहते हैं, दहशतगर्दी के दफात का गलत इस्तेमाल होता रहा। जो चीज़ सतमिल्ला कहते हैं, फैसल आबदी के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी 2 मुकदमा दर्ज हुए और बाद में वो बरी हो गए। इमरान खान ने जो तकरीर की वो डिज़ाइन के तहत थी। चीज़ जस्टिस ने पूछा उनसे कि आपकी तशवीश में एक तकरीर के अलावा कुछ भी नहीं मिल सकता, फिर डिज़ाइन तो मौजूद ही नहीं रहा। जहाँ मुख्तलिफ बातें करने के बाद जो है अदालत ने फ़ैसला महफूज कर लिया। और ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि दहशतगर्दी का केस नहीं बनता, अदालत ने 780 निकाल दी। दूसरा फिर तोशा खाना के बारे में मैंने बड़ी वजाहत तक आपको बताया था। इलेक्शन कमीशन ने इसका फ़ैसला महफूज कर लिया। 62(1) जो है ना उसका इतलाक़ इलेक्शन कमीशन पर नहीं होता है। और ज़ाहिर ना करने पर इमरान खान के खिलाफ नाहरी रेफरेंस पर समाअत हुई। मुस्लिम लीग नून के वकील खालिद इसहाक़ ने मौक़िफ़ अपनाया कि रेफरेंस में सवाल इमरान खान की जानिब से तहफ़ ज़ाहिर ना करने का कहा। इमरान खान ने जवाब में तहफ़ का हसूल तस्लीम किया है। ये भी तस्लीम किया कि तहफ़ को गोशवारे में जो मैंने यहाँ मैं आपका सामने फिर बताता चलूँ। रोज़मर्रा ज़रूरियात की चीज़ें ज़ाहिर नहीं की। अली ज़फ़र ने इस पर जवाब में कहा कि तस्बीह और टाई तो मैंने भी ज़ाहिर नहीं की और कमीशन में इमरान खान किसी और रुकन असम्बली का नहीं है। एक काफलिंग की कीमत 57 लाख रुपये है। जवाब में दूसरी दलील ये दी गई कि कुछ तहफ़ माली साल के दौरान ही फ़रोख्त कर दिए गए और इसलिए वो तहफ़ शो नहीं करने हैं। रुकन इलेक्शन कमीशन जो है खैबर पख्तूनख्वा इकरामुल्लाह ने कहा कि तहफ़ ख़रीद फ़रोख्त करने और ज़ाहिर ना करने का नतीजा क्या होता है। और इसमें वो उनका कहना था कि ये जनाब जितने भी गोशवारे हैं इलेक्शन कमीशन FER के कुल अलग अलग हैं। इलेक्शन का मुकदमा सुनने का मजाज नहीं है, बात बड़ी सही की है। और ज़मीनी इंतखाबात के दौरान तोशा खाना तहफ़ का एतराज़ था। रिटर्निंग ऑफिसर के जवाब में इमरान खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन मजाज फ़ोरम है। 50 लाख की गड़ी, इस तरह की जो भी इधर उधर की बातें हैं। और उन्होंने कहा जी 62(1) लगाने का इख्तियार किया है। फैसलवाड़ा केस ने आर्टिकल 62(1) का इतलाक़ किया। और ये जो सारी बातें वो रखते हैं। इमरान खान के ख़िलाफ़ रेफरेंस में 2017 और 2018 के गोशवारों का हवाला दिया।
आर्टिकल 62(1)(f) का अदालत की डेक्लेरेशन लाजमी है, और ये बात ठीक है। 62(1)(f) का मेन पर्पज़ ये है, और 62(1)(f) इलेक्शन कमीशन जो कि अदालत नहीं है, ये 62(1)(f) का इतलाक नहीं कर सकती है, ठीक है ना जी। और रुकन KPK कराम ने कहा आपके मुताबिक कोई बेईमान हो तो कमीशन को कुछ नहीं कर सकता। रुकन इलेक्शन में पंजाब ने कहा कि इलेक्शन को अगर कुछ नहीं हो सकता तो स्पीकर के पास भेजने की शिक क्यों डाली गई। और अली ज़फ़र ने 63(1)(f) के हवाले से जो बातें सारी बताई, और यहाँ मैंने आपको बताया जी एक अकाउंट में मौजूदा 5 करोड़ रुपये के जारी शुदा तहाइफ़ की रकम ज़ाहिर की गई है। और जो बात समझनी है कि 30 जून से पहले जो भी असासे हैं, मनकूला और गैर मनकूला, मूवेबल एंड इमूवेबल, वो सारे डिक्लेयर करते हैं। अब उसके बाद अगर आप 1 जुलाई को कोई चीज़ परचेज़ कर लेते हैं तो वो जी आपने डिक्लेयर करनी है। आपने तो 30 जून को देखना है, वेल्थ रिकनसाइल ज़रूर करनी है आपने, लेकिन आपने डिक्लेयर करना है जो 30 जून अगले साल के लिए, तो वो बता दिए, तो इसमें कोई डिस्पैरिटी नहीं है। ज़्यादातर फूलों के गुलदान हैं, मेज़ पोश, आराइशी सामान, दीवार की रश का सामान, छोटे कालीन या इस तरह की वो सारी कीते हैं। सिर्फ 14 चीज़ें ऐसी थी जिनकी मालियत 30,000 रुपये से ज़ायद थी, जिनके बकाला तौर के तहत फार्म रकम अदायगी की गई, और 4 तहाइफ जो इन्होंने फ़रोख्त किए। 2 करोड़ 16 लाख रुपए की अदायगी के पास सरकारी ख़जाने से तहाइफ हासिल किए, और इसको जो फ़रोख्त किया 5 करोड़ 80 लाख रुपया। इसमें क्या हर्ज है जी। और वो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी डिटेलें जो है ना आप लोगों के सामने रख दी गई हैं। और बातें फिर मैं बात करूँगा, चूँकि वक्त ज़्यादा हो चुका है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।